हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईसीएसई बोर्ड क्या है, सीबीएसई बोर्ड क्या है। अभी रिसेंटली आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट निकला है, सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट निकला है और पेरेंट्स के मन में ये लाजमी सवाल आता है कि कौन सा बोर्ड ज़्यादा अच्छा है, सीबीएसई बोर्ड क्या है, आईसीएसई बोर्ड क्या है। तो मेरे इस वीडियो में आपको बेसिकली ये चीज़ें पता चलेंगी कि व्हाट इज़ सीबीएसई बोर्ड एंड व्हाट इज़ आईसीएसई बोर्ड। वीडियो में आगे बढ़ने के साथ साथ सबसे पहले हमें ये पता करना है या ये जानना है कि सीबीएसई बोर्ड होता क्या है और आईसीएसई बोर्ड क्या होता है। सीबीएसई बोर्ड इज बेसिकली सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि केंद्रीय सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होता है। इसका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। इसलिए जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल्स हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, सेंट्रल स्कूल्स हैं, ये सब इस सीबीएसई बोर्ड के अंदर आते हैं। सीबीएसई बोर्ड का मुख्य फोकस जनरली बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, इंटेलेक्ट डेवलपमेंट पे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए रहता है। वहीं आईसीएसई बोर्ड इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये एक प्राइवेट बॉडी द्वारा संचालित है। इस बोर्ड की स्थापना इंडियन बच्चों को, भारतीय बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, हाई स्टैंडर्ड के एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए स्थापित किया गया था। ये बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करता है, जहाँ पे बच्चों के साथ उनके लैंग्वेजेस, कोर सब्जेक्ट और एनालिटिकल थिंकिंग प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। क्योंकि आईसीएसई बोर्ड में लैंग्वेजेस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए जो बच्चे टॉफेल, IELTS की तैयारी करना चाहते हैं, उसका फ़ायदा उनको मिल सकता है। हम अब बात करेंगे कि आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में या उसमें मेन अंतर क्या है। जहाँ तक मैंने आपको बताया था, सीबीएसई बोर्ड जनरली बच्चों को मैथ्स, साइंस और इस तरह के कोर सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देता है, इस तरह के कोर सब्जेक्ट को पढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान देता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। वहीं आईसीएसई बोर्ड बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ साथ लैंग्वेज पे उनकी पकड़ बनाता है, साथ में वो आर्ट्स और साइंस सब्जेक्ट को इक्वली डिवाइड करके इक्वली फोकस के साथ पढ़ाता है, जिससे कि बच्चों को ओवरऑल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है या एनालिटिकल थिंकिंग प्रोसेस उनकी ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो जाती है। सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, इन दोनों बोर्डों में से किस बोर्ड में ज़्यादा बच्चे इंडिया में हैं? जहाँ तक मेरी बात है या जहाँ तक मेरी समझ है, आईसीएसई बोर्ड कम जगह अवेलेबल है, कम सिटीज़ में अवेलेबल है। आप ये बोल सकते हो कि छोटे शहरों में तो आईसीएसई बोर्ड है ही नहीं। सीबीएसई बोर्ड बहुत व्यापक रूप से पूरे भारत में फैला हुआ है, जिसमें 27,000 के आसपास स्कूल्स हैं या 27,000 से ज़्यादा स्कूल्स अवेलेबल हैं सीबीएसई बोर्ड में। वहीं आईसीएसई बोर्ड से रिलेटेड, उनसे एफिलिएटेड सिर्फ 26 या 2700 स्कूल्स ही अवेलेबल हैं। तो जो सबसे बड़ा, जहाँ तक बच्चों की बात है कि किस बोर्ड में ज़्यादा बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादा बच्चे हैं और स्टूडेंट और पेरेंट्स प्रीफर भी करते हैं कि वो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई करें, क्योंकि अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स की ट्रांसफरेबल जॉब है तो वो इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है एक सिटी से दूसरे सिटी और बच्चों का स्कूल भी चेंज कर सकता है। लेकिन आईसीएसई बोर्ड में जो ये ट्रांसफ़र वाली बात है, ये अगर बड़े शहरों में हो रहा है तब तो आपको आईसीएसई बोर्ड मिल जाएगा, लेकिन छोटे शहरों में जनरली आईसीएसई बोर्ड के स्कूल्स नहीं हैं। बड़े शहरों में आप देखेंगे कि मुंबई में है, देहरादून में है, कोलकाता में है, दिल्ली में आपको मिल जाएगा। लेकिन जब हम बी टियर सिटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे आईसीएसई बोर्ड के बहुत कम या बहुत रेयर स्कूल्स मिलेंगे या मिलेंगे ही नहीं। एक और अंतर ये आता है कि क्वेश्चन आता है पेरेंट्स का कि विच बोर्ड इज मोर फ्लेक्सिबल इन लैंग्वेजेस, कौन सा बोर्ड ऐसा है जो लैंग्वेज पे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो जहाँ तक आईसीएसई की बात है, पूरे स्कूल्स में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ाई होती है, उनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज ही है। लेकिन सीबीएसई इसमें थोड़ा सा लीनियंट है। सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ाई इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होती है, इसलिए जो बच्चे लैंग्वेज पे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहते हैं वो आईसीएसई बोर्ड में जा सकते हैं। आईसीएसई बोर्ड का जो इंग्लिश लैंग्वेज का सब्जेक्ट है वो इंडिया के, भारत के पूरे सभी बोर्ड से ज़्यादा टफ या कठिन माना जाता है। तो अगर
किसी बच्चे को ये देखना है कि उसको बाहर नहीं पढ़ना है, बाहर नहीं जाना है, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा पकड़ की उसको आवश्यकता नहीं है, तो वो सीबीएसई बोर्ड चूज कर सकता है। मेरे पास पेरेंट्स और बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, तो हमारे लिए या हमारे बच्चों के लिए कौन सा बोर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस या करिकुलम इस तरीके से बनाया गया है कि वो बच्चों को नीट, जेई और सीयूईटी की तैयारी करने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, या आप ये बोल सकते हैं कि जो उसका सिलेबस है वो इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड है। वहीं आईसीएसई बोर्ड में जो बच्चे हैं उसमें लैंग्वेजेस, उसकी साइंस और एनालिटिकल थिंकिंग प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड के साथ पढ़ते हुए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको डेफिनेटली थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की रिक्वायरमेंट है, उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा विस्तृत है, थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड है, तो उनको पढ़ाई भी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। उनका कंसंट्रेशन कॉम्पिटिटिव बोर्ड्स या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ नहीं होता है। ये डिसीजन लेने के लिए कि कौन से बोर्ड से हमारे बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर काम करता है फीस। क्वेश्चंस ये भी हैं कि किस बोर्ड की फ़ीस ज़्यादा होती है और किस बोर्ड की कम होती है। सीबीएसई बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित है, वहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कूल हैं, सेंट्रल स्कूल्स हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, छोटे शहरों में भी अवेलेबल है, बड़े शहरों में भी अवेलेबल है, कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। तो डेफिनेटली इसकी फ़ीस थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की फ़ीस वैसे ही कम होती है, चाहे वो जवाहर नवोदय विद्यालय हो जहाँ की फ़ीस लगती ही नहीं, और चाहे सेंट्रल स्कूल्स हों। प्राइवेट स्कूल्स में भी जो फ़ीस है वो सिटी टू सिटी वेरी कर सकती है। वहीं आईसीएसई बोर्ड जनरली बड़े शहरों में ही अवेलेबल है, प्राइवेट संस्था द्वारा संचालित है, तो इसकी फ़ीस कंपैरेटिवली सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स की फ़ीस से ज़्यादा होती है। इन सब बातों को देखते हुए हम ये सोच सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि किस बोर्ड में पढ़ाने का फ़ायदा ज़्यादा है, किस बोर्ड में पढ़ाने का नुकसान है। तो मैं आपको कंपैरेटिवली बता सकता हूँ कि सीबीएसई बोर्ड में क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं और आईसीएसई बोर्ड में क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं। सीबीएसई बोर्ड पूरे भारत में चलता है, सिलेबस व्यापक है, या आप ये बोल सकते हैं कि कोर सब्जेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता है, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है। लैंग्वेजेस की बात है तो ये इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में या लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ाई होती है। इसका स्कूल्स, इससे संबंधित स्कूल्स पूरे इंडिया में है, तो उन बच्चों के लिए या उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए ज़्यादा फिजिबल होता है या फ्लेक्सिबल होता है जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब है। ऑब्वियसली एक और फ़ायदा है कि इसमें बच्चों का जो फीस है स्कूल्स की वो कम होती है। साथ में जो बच्चे इंडिया से बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, लैंग्वेज में स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, तो एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज इसमें मिल सकता है, क्योंकि इसमें मोर फोकस साइंस एंड मैथ्स के साथ कुछ कोर सब्जेक्ट्स पे ही होता है, ओवरऑल सब्जेक्ट्स पे इक्वली फोकस नहीं होता। वहीं आईसीएसई की बात करें तो आईसीएसई बोर्ड बच्चों को लैंग्वेजेस पे, आर्ट्स पे और कोर सब्जेक्ट्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, सेम तरीके से पढ़ाता है, एनालिटिकल थिंकिंग प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होती है, और लैंग्वेजेस पे इतनी ज़्यादा अच्छी पकड़ बनाते हैं कि जो बच्चे इंडिया से बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं या जिनके पेरेंट्स की जॉब इंडिया से बाहर हो सकती है, उन बच्चों के लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है। फीस ऑब्वियसली थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अगर वो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज सीबीएसई बोर्ड की तुलना में उनके पास रहता है, लेकिन वो अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से इस डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बदल सकते हैं, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड के पढ़ने के भी अपने फ़ायदे हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है, आपको बता दिया है। मुझे लगता है कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए जिसे इस तरह के वीडियो की रिक्वायरमेंट है, या जो एजुकेशन पे किसी भी तरह का ज्ञान चाहता है, एजुकेशन के बारे में नॉलेज चाहता है, या कोई भी कन्फ्यूजन है एजुकेशन से रिलेटेड, किसी तरह का डाउट है, किसी तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का स्वागत करूँगा। थैंक यू।